कक्षा 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 14वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है चार चने। चना एक अनाज है और ये एक कविता है ना। इसमें कवि ये बता रहा है कि उसके पास चार चने होते तो वो क्या क्या करता, है ना। चलिए कविता पढ़ते हैं और जानते हैं कि कवि क्या क्या करता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। कवि कह रहा है कि अगर मेरे पास चार चने होते, पैसा होता, तो मैं चार चने लाता। क्या होते? रुपए होते, पैसे होते, तो मैं चार चने लाता और चार में से मैं एक चना किसे खिलाता? तोते को। और जब मैं तोते को चना खिलाता तो तोता क्या गाता? टाएं टाएं गाता। इसी तरह से बोलता है ना तोता। और जब वो इस तरह से गाता तो कवि को बड़ा मज़ा आता। कवि जिसने कविता लिखी है, ठीक है, इसको लिखने वाला। ये आप चित्र में देख रहे हो कि तोता चना खा रहा है। उसके बाद पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं चार चने लाता और उनमें से एक चना तो मैंने तोते को खिला दिया और एक चना किसको खिलाता? घोड़े को खिलाता। और अगर मैं घोड़े को चना खिलाता तो बदले में वो मुझे अपनी पीठ पर बिठाता, जैसा आप चित्र में देख रहे हो। और जब मैं घोड़े की पीठ पर बैठता तो मुझे बड़ा मज़ा आता, है ना। चना तोते का भी पसंदीदा खाना होता है। चना, चना, हरी मिर्च, है ना। और घोड़ा भी चने की दाल चाव से खाता है। उसके बाद है पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता। तो कवि कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं चार चने लाता और चार में से एक चना मैंने तोते को खिलाया, एक मैंने घोड़े को खिलाया और एक मैं चूहे को खिलाता। और अगर चूहे को मैं चना खिलाता तो चूहे का दांत टूट जाता, क्योंकि चना बहुत कठोर होता है, टाइट होता है ना। और जब चूहे का दांत टूटता तो मुझे बड़ा मज़ा आता, है ना। तो ये कवि ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं इसमें। अच्छा, अब आप बताओ कि चौथा चना कवि किसको खिलाता? हो सकता है चौथा, जब पैसा पास होता उसके तो वो कह रहा है कि वो चार चने लाता, चार में से एक उसने तोते को खिला दिया, दूसरा उसने घोड़े को खिला दिया, तीसरा उसने चूहे को खिला दिया और चौथा वो हो सकता है खुद खाए, है ना। तो इस कविता का जो लेखक कवि है उसका नाम है निरंकार देव सेवक, ठीक है। इन्होंने ये कविता लिखी है। इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तरों पर आते हैं। सबसे पहले है कौन सी आवाज़ किसकी है? टाएं टाएं, ये किसकी आवाज़ है? तोते की। कुहुक कुहुक, ये कोयल की। टर टर, मेंढक की। हिन हिन, घोड़े की। ढेंचू ढेंचू, गधे की आवाज़ है, ठीक है। इनका मिलान करना है। इसके बाद है प्रश्न 2, बोलकर समझे। चना जोर गरम, थोथा चना बाजे घड़ा और लोहे के चने चबाना। क्या आप इनका अर्थ समझे? चना जोर गरम,
ये तो आप जब कहीं गए होंगे, बस वगैरह की आपने यात्रा की होगी, या फिर बाज़ार में आपने देखा होगा कि ठेले वाले जब बेचते हैं तो चना, ऐसे कहते हैं चना जोर गरम, यानी कि जब वो चने बेचते हैं ना गर्मा गर्म भुने हुए, तो उनको बेचते वक्त वो ऐसी आवाज़ लगाते हैं, है ना। दूसरा है थोथा चना बाजे घना। चना जब लगता है जिस पौधे के, है ना, या फिर जो सॉरी, जो चना होता है वो अगर अंदर से थोथा होता है तो वो घना मतलब ज़्यादा ज़्यादा बजता है। तो इसका ये एक मुहावरा है, और इसका अर्थ इस तरह से लिया जाता है कि जिस आदमी को कम जानकारी होती है वो ज़्यादा बोलता है ना। तो उसलिए उसके संदर्भ में कहा जाता है कि थोथा चना बाजे घना। एक ऐसी ही मुहावरा या कहावत ऐसी है कि अध जल गगरी छलकत जाए, वो भी इसी की तरह है कि अगर मटका आधा भरा है तो वो छलकता जाता है, और भरी गगरिया चुप्पे जाए, और जो भरी हुई गागर होती है वो बिना आवाज़ के जाती है। तो इसी तरह से जो ज्ञानी आदमी होते हैं वो कम बोलते हैं, है ना, और जिसको कम जानकारी होती है या आधी जानकारी होती है वो ज़्यादा बोलता है। इसलिए कहते हैं थोथा चना बाजे घना। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद है तीसरा, लोहे के चने चबाना, मतलब बहुत परेशान कर देना। ठीक है, चना एक तो पहले से ही बहुत कठोर होता है, और उसके ऊपर से लोहा, लोहा भी एक कठोर धातु है। तो लोहे के चने चबाना मतलब बहुत अधिक किसी को परेशानी में डाल देना, परेशान करना। अच्छा, इसके बाद है सोचें और बताएं। प्रश्न 1, चने खरीद कर किस किस को खिलाने की बात कही गई है? तो इसका उत्तर है तोते को। चने खरीद कर तोते को, घोड़े को और चूहे को खिलाने की बात कही गई है। प्रश्न 2, कविता के अनुसार मज़ा कब कब आया? तो हम लिखेंगे जब तोते ने टाय टाय का गीत सुनाया, और जब घोड़ा पीठ पर बिठाएगा, और जब चूहे का दांत टूट जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। इसके बाद है प्रश्न 3, तुम्हारे पास 4 चने होते तो तुम किस किस को खिलाते? इसका उत्तर आप स्वयं दोगे, खुद दोगे, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप किस किस को चने खिलाओगे। इसलिए आप सब अपने अनुसार लिखोगे कि तुम अगर 4 चने होते तो तुम किसको खिलाते। प्रश्न 4, तुमने किस किस की सवारी की है? ये प्रश्न भी, ये इसका उत्तर भी आप स्वयं लिखोगे। आपने ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, रथ, हवाई जहाज, रेल, बस, कार, जीप, मोटरसाइकिल, साइकिल, किस किस चीज़ की आपने सवारी की है? हाथी, घोड़ा, ऊंट। ठीक है, तो जिसकी भी आपने सवारी की है उसका आप यहाँ नाम लिखोगे। उसके बाद है, यदि तुम्हारे पास कुछ रुपए होते तो क्या क्या खरीदना पसंद करते? अब ये प्रश्न भी आप स्वयं करोगे। आपके पास कवि ने तो पैसे होते तो 4 चने खरीदने की बात कही है, लेकिन अगर आपके पास रुपए होते तो आप क्या खरीदते? ये उत्तर यहाँ लिखना है। इसके बाद है, समूह से मेल नहीं खाने वाले पर घेरा बनाएं। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इन 4 शब्दों में से कोई एक शब्द अलग है। भेड़िया, भेड़, भालू, कुत्ता। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सी चीज़ अलग है। तो आप जरा मुझे बताओ, भेड़िया, भेड़, भालू, कुत्ता। तो इसमें से हम लिख सकते हैं भेड़, है ना, क्योंकि भेड़ शाकाहारी जानवर है
और ये तीनों मांस भी खाते हैं और कुत्ता मांसाहारी है, भालू भी है और भेड़िया भी है ना। और भेड़ पूरी तरह से शाकाहारी है। इसके बाद है चूहा, चम्मच, कप, गिलास। अब आप बताओ कि इन चारों शब्दों में से कौन सा एक शब्द तीनों से अलग है। इसमें अलग है चूहा, क्योंकि चम्मच, कप और गिलास ये तीनों बर्तन हैं और चूहा एक जानवर का नाम है। इसके बाद है पंक्तियाँ पूरी करें। इस कविता को जब आप याद कर लोगे तो ये पंक्तियाँ आप आसानी से पूरी कर पाओगे। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता। इसके बाद है दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द बनाएं। मुर्गा, मुर्गी। मुर्गा पुल्लिंग शब्द है। जिन शब्दों से हमें किसी के पुरुष या स्त्री होने का ज्ञान होता हो, बोध होता हो, तो हम उसे लिंग कहते हैं। मुर्गा से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और मुर्गी स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसी तरह से आपको पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना है। घोड़ा, घोड़ी, तोता, मादा तोता। ठीक है, हम इसे क्या लिखेंगे, नर और मादा। नर बोलते हैं पुल्लिंग को और मादा बोलते हैं स्त्रीलिंग को। तोता, मादा तोता। हिरण, हिरनी भी बोल सकते हैं और मादा हिरण भी बोल सकते हैं। चिड़ा, चिड़िया। बकरा, बकरी। ठीक है, इसके बाद है कविता में लाते, खिलाते शब्द आए हैं। इनकी जैसे ही और शब्द बनाएं, जैसे पिलाते, नहलाते, पहनाते, बनाते, सजाते, संवारते, है ना, हिलाते, मंगवाते, है ना। तो ऐसे ही आपको ते शब्द आना चाहिए अंत में। इस तरह से आपको बनाने हैं नए शब्द। मिलान कीजिए। अगला प्रश्न है रुपयों के नाम के साथ नोटों का। जैसे इधर आपको ये नोट दिए गए हैं और इधर उनकी कीमत लिखी हुई है, तो आप बताओगे ये जो नोट है ये कितने रुपए का है। 5, तो इसका मिलान कर दिया गया है 5 से। उसके बाद ये नोट बताइए 10 रुपए का है, तो इसे 10 से मिला देंगे। उसके बाद ये नोट, ये 20 रुपए का है, इसलिए इसे 20 से मिला देंगे। और ये वाला नोट 50 रुपए का है, इसे 50 से मिलाएंगे। और ये वाला नोट कितने रुपए का है, 100 रुपए का, इसलिए इसे 100 से मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आखिरी प्रश्न। तोते के चित्र पर पेंसिल घुमाएं व रंग भरें। जिस तरह से यहाँ आपको ये रंग भर के दिखाया गया है ना, बिल्कुल ऐसा ही रंग आपको इस चित्र में भरना है। ठीक है, और पहले इसके ऊपर आपको आउटलाइन बनानी है ना, बाहर यहाँ रेखाएं खींचनी है। ब्लैक स्केच पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काले कलर पेन का। और उसके बाद आप इसमें कलर करें, रंग भरें, और रंग कोशिश करें कि जैसा यहाँ भरा गया है वैसा ही आप इसमें भरें। ठीक है, तो आज बस इतना ही। ये सारा जो प्रश्नोत्तरों का गृह कार्य था, इसे आपको अपनी नोटबुक में करना है और इसे याद भी करना है कविता को। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।